इतराज नंबर 2, एक इतराज ये भी किया जाता है कि देखें इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का जो कुनियत है, ये कुनियत एक लड़की की तरफ मंसूब है, और जब हम फिका हनफी कहते हैं तो आप एक ऐसी फिका की तरफ खुद को मंसूब कहकर हनफी अहनाफ कहते हैं कि जो एक लड़की का नाम है। तो अगर आपने किसी की तरफ निस्बत करनी ही थी तो किसी मर्द की तरफ निस्बत करते, आपने किसी लड़की और खातून की तरफ निस्बत की है। ये भी एक इतराज है जो लोगों ने उठाया है इमाम साहब की कुनियत के हवाले से। देखिए, पहली बात तो यह है कि कुनियत 2 किस्म की होती है। नंबर 1 कुनियत नसबी, तो नसब के हवाले से हो, बेटा है फिर उसका बाप है फिर बाप, आप कहेंगे अबू अहमद, अबू अब्दुल्ला, इसका माना कि अब्दुल्ला का ये बाप है, अबू अहमद का ये वालिद है, इसको कुनियत नसबी कहते हैं। और एक कुनियत वस्फी है। कुनियत वस्फी का माना कि वो खास वस्फ उस शख्स में होगा, उस वस्फ की तरफ निस्बत अब के लफ्ज से कर दी जाती है, मकसूद इससे बेटा नहीं होता, मकसूद महज निस्बत का इजहार होता है। इस पर कई मिसालें दी जा सकती हैं, मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, बल्कि 2 अर्ज करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन इनकी जो कुनियत है वो कुनियत अबू बकर है। बकर आपके किसी औलाद का नाम नहीं है कि कोई आपका बेटा था और उसकी तरफ निस्बत करके आप रजी अल्लाह अन्हु को अबू बकर कहा जाने लगा, ऐसा नहीं है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में बकर नहीं है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी को अबू बकर क्यों कहते हैं? लफ्ज़ बकर बाकुरा से है, वो फल जो किसी भी सीजन का पहला फल है उसको बाकुरा कहते हैं, और बकर का माना यह होता है पहला। अब अबू बकर का माना होगा ऐसा शख्स कि जो हर काम में पहले इख्तियार करने वाला हो, उसको अबू बकर कहते हैं। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले अफराद में अगर देखा जाए, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का नाम पहले है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाह में अपनी कंवारी बेटी देने वाले पहली शख्सियत का नाम अबू बकर है। गारे सौर है, गारे सौर में अव्वल दाखिल होने वाले का नाम, ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जगह साफ करें, उसका नाम अबू बकर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद पहले खलीफा जो उम्मत के बने हैं उनका नाम अबू बकर है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मज़ार मुबारक में वफात के बाद गए हैं, उस वक्त पहले जाने वाले का नाम अबू बकर है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे तो उम्मत मुहम्मदिया में से सबसे पहले उम्मती के जन्नत में जाने वाले का नाम अबू बकर है। तो बकर का माना पहला, अबू का लफ्ज लगा, उसने वस्फ वाली कुनियत पैदा कर दी। एक सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन सख्र रजी अल्लाह अन्हु, उनका नाम है, उनकी कुनियत अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा छोटी बिल्ली के छोटे बच्चे को कहा जाता है। अब अबू हुरैरा का माना यह नहीं है कि बिल्ली के छोटे बच्चे का बाप, हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि उनका ये तो मुतसव्वर भी नहीं है माना। अब मामला क्या था? अल इस्तियाब फी मारिफतिल अस्हाब में खुद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का कौल मनकूल है। आप फरमाते हैं कि मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा होता था, मैं बकरियां चराता था, तो मेरे आस्तीन, आजकल तो आस्तीन बहुत छोटे हैं, पहले बड़े बड़े आस्तीन होते थे, आप उसमें किताब भी दाखिल कर सकते, कोई चीज रख सकते। तो मैं उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता रहता था और अपने आस्तीन में रखता था। शाम को फिर उसको किसी दरख्त पर चढ़ा देता, सुबह उसको उतार लेता था। उसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मुझे देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा। उससे मेरा नाम इतना पड़ गया कि असल नाम आप देखें, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला की जात फन अस्माउर रिजाल में बहुत आला हैसियत की हामिल है। आपने अपनी किताब तक़रीब व तहजीब में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के असल नाम के मुतालिक 35 अक़वाल नकल किए। असल नाम ऐसा महब हो गया, हुजूर का दिया हुआ नाम छा गया दुनिया। तो अबू हुरैरा का माना यह नहीं है कि बिल्ली का बाप, बल्कि अबू हुरैरा का माना छोटी बिल्ली रखने वाला। हम इसी तरह अर्ज करते हैं, जब हम अबू हनीफा कहते हैं, हरगिज़ ये माना नहीं कि हनीफा बेटी का बाप। फिर इसका माना क्या है? इसका माना यह है, हनीफा जो है ये दरअसल मिल्लत की सिफत है, और अबू का माना है वाला, ए अबुल मिल्लतिल हनीफा। अब मिल्लत हनीफा वाला क्या माना? ऐसी जात जिसने मिल्लत हनीफ, और मिल्लत हनीफ इस हमारी मिल्लत इस्लामिया को कहा जाता है। मिल्लत हनीफ को चूंकि तदवीन उला इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने की है, इसलिए इसकी तरफ मंसूब होकर इमाम साहब को अबू हनीफा कहते हैं। इमाम साहब का नाम नौमान है,
تو نام پر کنیت چھا گئی ہے چونکہ کام ابو حنیفہ تھا، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ کے اصل نام پر چھا گئی ہے کیونکہ ہر کام میں پہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ شیخ محمد حارثی رحمہ اللہ، انہوں نے امام صاحب کے مناقب پر کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب کا صرف ایک لڑکا تھا جس کا نام حماد تھا، کنیت ان کی ابو اسماعیل تھی، اس کے علاوہ نہ ہی آپ کو کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی آپ کی کوئی بیٹی تھی۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کی طرف جو لوگ منسوب کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک لڑکی کی طرف نسبت کر کے ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ کہ آپ نے ملت حنیفیہ کو مدون کرا کر امت کے سامنے پیش کیا۔ الخیرات الحسان میں ایک اور وجہ بھی ابو حنیفہ کی لکھی ہے کہ عراقی زبان میں دوات، جس میں قلم ڈبو کر آپ لکھتے ہیں، اس دوات کو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام صاحب چونکہ پڑھنے پڑھانے والے فرد تھے اس لیے آپ کا نام ابو حنیفہ پڑ گیا۔ یہ تو ایسی شخصیت ہیں جن کا کام پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، اس میں دوسرے اعتراض کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ کی نسبت ایک لڑکی کی طرف ہے، نہیں، آپ کی نسبت ملت حنیفیہ کی طرف ہو کر ابو حنیفہ ہے۔